क्या आप जानते हैं कि एक 8 साल की बच्ची पूरे लेबोरेटरी को कैसे तबाह कर सकती है? आज मैं आपको बताऊंगा द विच पार्ट 1, द सबवर्जन की पूरी कहानी जो आपका दिमाग हिला देगी। मैं हूं आपका होस्ट और ये है मूवी मंचर HD का सबसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस कोरियन मास्टरपीस की जर्नी जो 2018 में रिलीज हुई थी और दुनिया भर में सेंसेशन बन गई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ये मूवी इतनी स्पेशल है। चैप्टर 1, रहस्यमय शुरुआत। कहानी शुरू होती है एक सीक्रेट गवर्नमेंट लेबोरेटरी से जहां साइंटिस्ट्स बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट्स थे सुपरनैचुरल पावर्स डेवलप करने के लिए। कई बच्चों को टॉर्चर किया गया, उन्हें गिनी पिग्स की तरह यूज किया गया। लेकिन एक दिन एक 8 साल की बच्ची ने सब कुछ बदल दिया। उसने अपनी पावर्स यूज करके पूरी लेबोरेटरी को डिस्ट्रॉय कर दिया और लेबोरेटरी से भाग गई। सारे रिकॉर्ड्स, सारे प्रूफ्स, सब कुछ खत्म हो गया। बस एक चीज बाकी रह गई, वो मिस्टीरियस बच्ची जो अब कहीं गायब हो चुकी थी। 10 साल बाद एक छोटे से फार्म में एक नॉर्मल फैमिली के साथ रहती है जायून नाम की एक लड़की। लेकिन क्या ये वही बच्ची है जो 10 साल पहले लेबोरेटरी से भागी थी? इस सवाल का जवाब मिलेगा आगे, लेकिन पहले जानते हैं जायून की करंट लाइफ के बारे में। चैप्टर 2, जायून का सामान्य जीवन। जायून रहती है अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ एक सिंपल फार्म लाइफ। उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल अपनी रियल बेटी की तरह। जायून एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हमेशा टॉप करती है। स्कूल में भी वो पॉपुलर है, सबका फेवरेट। लेकिन जायून की एबिलिटीज नॉर्मल बच्चों से कहीं ज्यादा है। वो हर चीज में परफेक्ट है, स्टडीज, स्पोर्ट्स, हर फील्ड में। उसकी फिजिकल एबिलिटीज भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो क्राउड में अलग दिखती है, स्पेशल दिखती है। लेकिन जायून को अपना पास्ट याद नहीं है। वो नहीं जानती कि वो कौन है, कहां से आई है। बस एक फीलिंग है कि कुछ मिसिंग है उसकी लाइफ में। सरफेस पर सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से जायून को लगता है कि वो डिफरेंट है। और ये फीलिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो जायून की दुनिया हिला देगा। चैप्टर 3, शक्तियों का जागना। एक दिन स्कूल में एक इंसिडेंट होता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। कुछ स्टूडेंट्स जायून को बुली करने की कोशिश करते हैं। जायून को गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा, और अचानक उसकी आंखों में कुछ बदलाव होता है। जायून की हिडन पावर्स जागती है। उसके अराउंड की चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। सब लोग शॉक में आ जाते हैं। जायून को खुद समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो डर जाती है अपनी ही पावर्स से। लोग उससे दूर रहने लगते हैं। उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। जायून को समझ आता है कि वो नॉर्मल नहीं है। वो अपने पास्ट के बारे में जानना चाहती है। वो डिसाइड करती है कि वो ट्रुथ फाइंड करेगी। लेकिन जायून को नहीं पता कि ये सर्च उसे कितने डेंजरस लोगों के रडार पर ले आएगी, क्योंकि जो लोग उसे 10 साल से ढूंढ रहे थे वो अब उससे बहुत पास है। चैप्टर 4, शिकारी। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपरनैचुरल एक्सपेरिमेंट्स करती है। ये लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, ऑफिशियली एक्सिस्ट नहीं करते। उनके पास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है हर सुपरनैचुरल केस की। वो हर जगह मॉनिटरिंग करते रहते हैं। जायून की पावर्स यूज करने के बाद उन्हें उसका लोकेशन मिल गया। वो एक स्पेशल टीम भेजते हैं जायून को कैप्चर करने के लिए। ये टीम स्पेशली ट्रेंड है सुपरनैचुरल बीइंग्स को हैंडल करने के लिए। उनका मिशन क्लियर है, जायून को अलाइव कैप्चर करना है। वो जायून के फार्म के अराउंड सर्विलांस सेटअप करते हैं, हर मूव मॉनिटर करते हैं, टीम स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करते हैं। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। जायून को कुछ पता नहीं है कि वो सराउंडेड है। वो अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करती है, लेकिन उसे लगता है कि कुछ गलत है। उसकी सुपरनैचुरल इंस्टिंक्ट्स उसे वार्न कर रही है। अचानक जायून को रियलाइज होता है कि उसका फैमिली डेंजर में है। वो समझ जाती है कि वो ट्रैप में है, लेकिन जायून कोई ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है। वो अपनी फुल पावर्स यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, चाहे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो। चैप्टर 5, महायुद्ध। जायून और ऑर्गेनाइजेशन के बीच फाइनल कन्फ्रंटेशन शुरू होता है। जायून अपनी पावर्स फुल्ली अनलीश करती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक गोल है, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना। जो बैटल होता है वो ऑर्डिनरी नहीं है। जायून टेलीकाइनेटिक पावर्स यूज करती है। उसके अराउंड की चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट्स शॉक में आ जाते हैं। जायून की पावर्स कंटिन्यूअसली बढ़ रही हैं। वो सिंगल हैंडेडली पूरी टीम को हैंडल कर रही है। उसकी फाइटिंग स्किल्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो हर मूव प्रेडिक्ट कर सकती है। लेकिन अचानक कुछ और होता है। जायून को अपने पास्ट की मेमोरीज आने लगती है। वो रियलाइज करती है कि वो वही बच्ची है जो लेबोरेटरी से भागी थी।
ये रियलाइजेशन उसे इमोशनली डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन ये इमोशनल स्टेट उसकी पावर्स को और भी ज्यादा डेंजरस बना देता है। उसकी पावर्स अब अनकंट्रोलेबल हो जाती है, पूरा एरिया डिस्ट्रॉय होने लगता है। जायून को समझ आता है कि वो कितनी पावरफुल है। वो बैटल जीत जाती है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है उसकी रियल जर्नी की। चैप्टर 6 सच का खुलासा। बैटल के बाद जायून को अपनी सारी मेमोरीज वापस आ जाती है। वो याद करती है वो लेबोरेटरी, वो एक्सपेरिमेंट्स, वो टॉर्चर, वो पेन, सब कुछ क्लियर हो जाता है। उसे पता चलता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। जायून नेचुरली बोर्न नहीं है, वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। उसके जीन्स मॉडिफाई किए गए हैं सुपरनैचुरल एबिलिटीज के लिए। वो एक परफेक्ट वेपन बनाने का अटेम्प्ट था, लेकिन एक्सपेरिमेंट कंट्रोल से बाहर चला गया। जायून को पता चलता है कि यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, और भी बच्चे थे इस प्रोग्राम में, लेकिन वो अकेली सर्वाइवर है। वो सबसे पावरफुल है, सबसे डेंजरस है। जायून को समझ आता है कि वो कौन है एक्चुअली। वो नॉर्मल गर्ल नहीं है, वो एक वेपन है, लेकिन वो नॉर्मल लाइफ चाहती है। वो डिसाइड करती है कि वो अपनी डेस्टिनी खुद बनाएगी। जायून के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो वेपन बन जाए या फिर वो ह्यूमन बनने की कोशिश करे। लेकिन ये चॉइस इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि उसके पावर्स उसे नॉर्मल नहीं रहने देंगे। और ये सिर्फ पार्ट 1 है इस स्टोरी का। जायून की रियल जर्नी अभी शुरू हुई है। चैप्टर 7 विषय और विश्लेषण। इस मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट थीम है आइडेंटिटी का स्ट्रगल। जायून को पता नहीं कि वो कौन है, ह्यूमन या वेपन। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हर सीन में दिखता है। वो चाहती है कि वो बिलोंग करे, लेकिन उसकी नेचर उसे अलग बनाती है। दूसरा मेजर थीम है पावर और रिस्पांसिबिलिटी का। जायून की पावर्स इतनी स्ट्रांग हैं कि वो डेंजरस है। उसे डिसाइड करना है कि इन पावर्स का यूज कैसे करे, प्रोटेक्शन के लिए या डिस्ट्रक्शन के लिए। फैमिली का लव जायून को ह्यूमन बनाता है। ये इमोशनल कनेक्शन उसकी ह्यूमैनिटी को अलाइव रखता है। वो अपने फैमिली के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकती है। लव उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये मूवी कोरियन सिनेमा की एक्सीलेंस को रिप्रेजेंट करती है। परफेक्ट स्टोरी टेलिंग, अमेजिंग एक्शन सीक्वेंसेस, विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमेटोग्राफी वर्ल्ड क्लास है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इमोशनल डेप्थ, जो इस मूवी में है। चैप्टर 8 रोचक तथ्य और प्रभाव। इस मूवी को बनाने में 3 साल लगा। बजट था $8 मिलियन, जो कोरियन स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा है। मैन एक्ट्रेस किम दामी को सेलेक्ट करने के लिए 1000 ऑडिशंस लिए गए। उसने 6 महीने इंटेंस एक्शन ट्रेनिंग ली। मूवी वर्ल्ड वाइड में हिट हुई। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने प्रेज किया। कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में सिलेक्ट हुई। कोरियन वेव का इंपॉर्टेंट पार्ट बनी। स्पेशल इफेक्ट्स टीम ने अमेजिंग वर्क किया। एक्शन सीक्वेंसेस रियल में परफॉर्म किए गए। सीजीआई कम यूज किया। सिनेमेटोग्राफी ने मूवी को विजुअल मास्टरपीस बनाया। साउंड डिजाइन भी परफेक्टली क्राफ्टेड है। पार्ट 8 का एंडिंग क्लियरली इंडिकेट करता है कि सीक्वल आएगा। कई क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड हैं। जायून की जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई। फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं पार्ट 2 का। तो ये थी द विच पार्ट 1, द सबवर्जन की कंप्लीट स्टोरी। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखिए। ये कोरियन सिनेमा की एक मास्टरपीस है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मूवी मंचर HD को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगा, और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मूवी मंचर HD के साथ मूवीज की दुनिया एक्सप्लोर करते रहिए।